क्या बांग्लादेश क्रिकेट तबाह होने की कगार पर है? क्या एक गलत फैसला पूरे देश के क्रिकेट सिस्टम को सालों पीछे धकेल सकता है? और क्या पाकिस्तान अगला देश होगा जो वर्ल्ड कप से बाहर होने का रिस्क लेगा? नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। आइए इन सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन उससे पहले क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आया हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। इस फैसले के बाद सवाल सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत पर भी खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। आधिकारिक वजह बताई गई सुरक्षा। BCB का कहना है कि भारत में उनके खिलाड़ियों और जो उनके स्पोर्ट्स स्टाफ हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर चिंता है। बांग्लादेश चाहता था कि उसकी T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत की बजाय श्रीलंका में कराए जाएं, लेकिन ICC ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि टीम वर्ल्ड कप खेलना चाहती है, लेकिन मौजूदा हालात में भारत आना सुरक्षित नहीं है। ICC ने इसे टूर्नामेंट के नियमों के खिलाफ माना और बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि सुरक्षा सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि इसके पीछे 2 और बड़ी वजह हैं, लेकिन कम बोले जाने वाली वो वजह हैं। पहली वजह IPL से जुड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन भारत में इसका विरोध हुआ। BCCI के दबाव के बाद KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपमान माना और IPL के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया। यहीं से दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों में दरार गहरी होने लग गई। दूसरी वजह भारत और बांग्लादेश के बीच में बिगड़ते हुए राजनीतिक और सामाजिक रिश्ते हैं। बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के बाद भारत में गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड लेवल तक बांग्लादेशी खिलाड़ियों और जितने भी कलाकार हैं उनके विरोध की बातें सामने आई। तो इसी बिगड़ते माहौल का हवाला देकर के बांग्लादेश सरकार ने टीम को भारत भेजने से मना कर दिया। हालांकि BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने यह कहा कि वो ICC से दोबारा बात करेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ICC का फैसला साफ है, बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड अंदर। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड कप ना खेलने से बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। सबसे पहला झटका सीधे पैसे का है। ICC हर टीम को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए पार्टिसिपेशन फीस देती है। इस बार ये रकम करीब $3 लाख यानी लगभग 2.7 करोड़ रुपए थी, जो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5वें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीमों को $4.5 लाख तक मिलते हैं, जबकि ट्रॉफी जीतने पर 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनामी राशि होती है। बांग्लादेश अब इन सभी संभावनाओं से बाहर हो चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच और दूसरे स्पॉन्सर्ड अवार्ड से मिलने वाला पैसा भी BCB के हाथ से निकल गया है। पैसे का दूसरा बड़ा नुकसान स्पॉन्सरशिप और बिजनेस से जुड़ा हुआ है। टेलीकॉम कंपनी रोबी एक्साटा 2027 तक बांग्लादेश क्रिकेट की मुख्य स्पॉन्सर है और वो BCB को करीब 37.5 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसके अलावा कोका कोला और होटल चेन और इंटरनेट कंपनियां भी टीम को स्पॉन्सर करती है। वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल इवेंट से इन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। अब टीम ही नहीं खेलेगी तो ये कंपनियां स्पॉन्सरशिप घटा सकती है और पूरी तरीके से खत्म भी कर सकती है। बांग्लादेश के मैचों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रखने वाले चैनल T स्पोर्ट्स को भी भारी नुकसान होगा। इस फैसले का असर खिलाड़ियों के करियर पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हर T20 मैच के लिए करीब 1.9 लाख रुपए मिलते हैं। ग्रुप स्टेज के 4 मैच खेलने पर एक खिलाड़ी को करीब 7.5 लाख रुपए मिलते थे, जो अब सीधे तौर पर नहीं मिलेंगे। इससे भी बड़ा नुकसान रैंकिंग का है। अभी बांग्लादेश T20 रैंकिंग में 9वें नंबर पर है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मैच न खेलने से टीम और खिलाड़ियों की रैंकिंग नीचे जा सकती है। मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी टॉप 10 से बाहर हो सकते हैं। वर्ल्ड कप एक्सपोजर न मिलने से व्यक्तिगत स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ेगा। और देखिए, रिपोर्ट्स ये हैं कि भारतीय स्पोर्ट्स ब्रांड SG अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों से दूरी बना सकता है। मामला यही खत्म नहीं होता है। ICC के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उसके नियमों के मुताबिक वर्ल्ड कप का बायकॉट मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन है। तो ऐसे मामले में ICC आर्थिक जुर्माने से लेकर के सदस्यता निलंबन तक का फैसला ले सकती है। 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट को राजनीतिक दखल की वजह से सस्पेंड किया जा चुका है। अगर ICC को लगता है कि बांग्लादेश सरकार के दबाव में फैसला लिया गया है तो BCB का निलंबन भी संभव है। इससे ICC की तरफ से मिलने वाला सालाना 30 से $40 मिलियन का फंड भी रोका जा सकता है और फ्यूचर में टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार भी छीना जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप बायकॉट करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन
मोहसिन नकवी ने यह कहा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और अगर पाकिस्तानी सरकार ने मना किया तो टीम नहीं भेजी जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के सभी मैच पहले से ही श्रीलंका में होने हैं, भारत में नहीं। इसीलिए उसके लिए बायकॉट करने की वजह उतनी मजबूत नहीं है। पीसीबी के सूत्रों का ये कहना है पाकिस्तान ऐसा कदम उठाने की संभावना बहुत कम है पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि आईसीसी और ग्लोबल क्रिकेट में उसका नुकसान कहीं ज्यादा होगा। भारत पर इसका असर मिला जुला रहेगा। टिकट की बिक्री और टूरिज्म से भारत को नुकसान होगा। बांग्लादेश के 4 में से 3 मैच कोलकाता में और 1 मुंबई में होना था। ढाका से इन शहरों के लिए सीधी फ्लाइट है और हजारों फैंस मैच देखने आते। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ कोलकाता को ही 30 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को एक इमेज प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से इनकार कर चुका है। अब बांग्लादेश ने भी सुरक्षा का हवाला दिया है। इससे दुनिया में भारत की छवि पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश ने भावनाओं में आकर के अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत पाकिस्तान मैच से आईसीसी को वर्ल्ड कप का करीब 25% रेवेन्यू मिलता है, लेकिन बांग्लादेश के बॉयकॉट से ऐसा कोई दबाव आईसीसी पर नहीं बना। नुकसान सबसे ज्यादा बांग्लादेश को ही हुआ है, पैसे का, खिलाड़ियों के करियर का और फ्यूचर की संभावनाओं का। तो क्रिकेट देखिए सिर्फ खेल का मैदान नहीं है, बल्कि ये कूटनीतिक, बिजनेस और रणनीति का खेल भी है। और इस खेल में एक गलत फैसला पूरी पीढ़ी को पीछे धकेल सकता है। देखना होगा कि बांग्लादेश इस टकराव से सबक लेकर के वापस आता है या फिर ये फैसला उसके क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित होती है।